हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आज की क्लास में फिर से एक छोटा-सा और बहुत ही अच्छा-सा टॉपिक डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट अगेन। यहाँ से कितने टाइप के एमसीक्यू बन सकते हैं, कौन-कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, साथ में बताएँगे। बहुत छोटा-सा वीडियो है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो हम सबको पता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर बच्चों को बहुत परेशान करता है क्योंकि इसमें डेटा बहुत है, याद रखना पड़ता है। तो करना पड़ेगा भाई, कुछ तो चैप्टर है, उसको तो करना पड़ेगा। तो इसलिए छोटे-छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए स्टार्ट करें। पहला हेडिंग हमारा है फंडामेंटल ग्राउंड टिश्यू। बच्चों, हम इससे पहले जो कल की क्लास में द टिश्यू सिस्टम पढ़ा था, हमने वहाँ बताया था आपको कि प्लांट में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। जनरली एक प्लांट के अंदर 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम होते हैं। पहला जो कि कल की क्लास में हमने पढ़ा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। आज जो है हम फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम 2 और टिश्यू सिस्टम पढ़ने वाले हैं। कल हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ा था। तो जनरली प्लांट के अंदर 3 ही टाइप का टिश्यू सिस्टम मिलता है आपको। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आखिर होता क्या है? ठीक है? तो फंडामेंटल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आप ये लिख सकते हैं, ऑल प्लांट टिश्यू ऑल प्लांट टिश्यू आर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एक्सेप्ट, किसको-किसको छोड़ना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट वही जो 3 टाइप है उसमें से 2 को छोड़ दो। एक है एपिडर्मल एपिडर्मल एंड एपिडर्मल एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ के प्लांट के अंदर जितने भी टिश्यू सिस्टम मिलते हैं आपको, सब के सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आते हैं, एक प्राइमरी प्लांट बॉडी के अंदर। ठीक है? तो आपको ये याद रखना है, ऑल प्लांट टिश्यू आर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सभी प्लांट टिश्यू ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, लेकिन उसमें 2 को छोड़ना है। एक एपिडर्मल जो हमने कल की क्लास में पढ़ा, एक इसके बाद आगे पढ़ने वाले हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे। ठीक है? तो बाहर का जो डर्मल टिश्यू है और जाइलम फ्लोएम को छोड़ दो, तो प्लांट के सेल के अंदर जो आप यहाँ देख पा रहे हो इसमें एक पिक्चर्स में, इसके अंदर जितने भी टिश्यू हैं वो ग्राउंड है। अब देखो यहाँ पर एक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम दिखा है ना, ग्राउंड टिश्यू। ये आपका ये यही नहीं होता, कॉर्टेक्स में ही नहीं होता, बल्कि आपको यहाँ पेरिसाइकल में भी मिलेगा, पिथ में भी मिलेगा, मेडुलरी रेज़ में भी मिलेगा। तो आगे हम यही लिखने वाले हैं, ग्राउंड टिश्यू में कौन-कौन से टिश्यू आते हैं, जैसे पैरेन्काइमा आता है हमारा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों जो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, तीनों मिलके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। जिसमें पैरेन्काइमा, जनरली पैरेन्काइमा मेन होता है, पैरेन्काइमा वो ज़्यादा बनाता है, मतलब ग्राउंड टिश्यू का मेन पार्ट से ही बनाता है। पैरेन्काइमा टिश्यू फॉर्म क्या-क्या बना सकता है प्लांट में, ये कॉर्टेक्स बनाता है, कॉर्टेक्स में मिलेगा ये। और उसके बाद पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, पिथ हो गया, पिथ, मेडुलरी रेज़, मेडुलरी रेज़। तो हमने पढ़ा है मेडुलरी रेज़ किसको बोलते हैं हम। आगे चेक करो ध्यान से, इसमें हमने क्या डिस्कस किया। फंडामेंटल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हम प्लांट के सभी टिश्यू को हम ग्राउंड टिश्यू के अंदर रखते हैं और उसमें 2 को छोड़ देते हैं, जो बाहर का एपिडर्मल है, लेयर होता है उसको, और दूसरा जाइलम फ्लोएम यानी वैस्कुलर बंडल को छोड़ के बाकी सब जो आता है, वो आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है। जिसमें आपका पैरेन्काइमा, फ्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 टाइप के जो टिश्यू हैं, वो ग्राउंड टिश्यू बनाने का काम करते हैं। उसमें मेन काम जो होता है पैरेन्काइमा टिश्यू का होता है, जो क्या-क्या बनाता है प्लांट में, कॉर्टेक्स बनाता है, पेरिसाइकल बनाता है, पिथ बनाता है, मेडुलरी रेज़ बनाता है। तो ये सब जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पार्ट्स हैं आपके। ठीक है? आगे बढ़ें? चलो। इसके बाद एनसीईआरटी ये लिख रही है बच्चे, यहाँ पे देखिए मेसोफिल सेल लिखा है हमने, तो आप ये लिख सकते हैं इन लीव्स
ground tissue ground tissue consist consist क्या ये कंसिस्ट कर रहा है अपने साथ? In leaves ground tissue consist thin wall and chloroplast. तो जो लीव्स के अंदर ग्राउंड टिश्यूज है वो उसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है और क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट करती है एंड दैट टिश्यू कॉल्ड मीजोफिल सेल मीजोफिल टिश्यू इस टिश्यू को हम मीजोफिल टिश्यू बोलते हैं तो इन लीव्स ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं वो कंसिस्ट करता है जो उसकी सेल होती है वो थिन वॉल होती है और उसके बाद उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है उस टिश्यू को हम मीज़ोफिल टिश्यू बोल रहे हैं। मतलब लीव्स के अंदर भी ग्राउंड टिश्यू है, पर उसका नाम मीज़ोफिल टिश्यू बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी वॉल थिन है और क्लोरोप्लास्ट उसके पास है। मतलब मीज़ोफिल टिश्यू एक ग्राउंड टिश्यू ही है, ठीक है? अ, मीज़ोफिल टिश्यू ऑल्सो मेड अप ऑफ कि मतलब मीज़ोफिल टिश्यू ऑल्सो मेड अप ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, ऑल्सो मेड ऑफ पैरेन्काइमा सेल। पैरेन्काइमा सेल मीजोफिल को भी बनाने वाला जो टिश्यू है वो कौन सा है? पैरेन्काइमा टिश्यू है। तो पैरेन्काइमा जनरली प्लांट में ज्यादा पार्ट बना रहा है, ज्यादा जो ग्राउंड टिश्यू का ज्यादा पार्ट है वो पैरेन्काइमा में है। ठीक है, आगे बढ़े अब। तो हमने अभी तक जो टॉपिक डिस्कस किया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमने टिश्यू सिस्टम का दूसरा पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इतना याद रख लो बस, इससे ज्यादा नहीं आता है, बस इतना याद रख लो। अब हम मूव कर रहे हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की तरफ। प्लांट में जो तीसरा टिश्यू सिस्टम है वो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। पहला एपिडर्मल था, दूसरा जो फंडामेंटल यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम था, थर्ड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है जाइलम और दूसरा आता है आपका फ्लोएम। फ्लोएम आपका सेकेंड है ना, फ्लोएम सेकेंड है। अगर आप यहाँ दो पिक्चर्स अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो ये एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी का ही ये पिक्चर है और चेक करोगे तो उसमें एक आपको क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल मिलेगा। ये क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल है और जो सेकंड पिक्चर आपको शो हो रही है ये ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल है। ओपन टाइप ऑफ ओपन टाइप का क्या है ये वेस्कुलर बंडल, ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल। तो दो वेस्कुलर बंडल आपको दिख रहा है, क्लोज टाइप का और ओपन टाइप का। क्लोज टाइप में आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो है मतलब फ्लोएम है, यानी दोनों ज्वाइंट है एक दूसरे के साथ। फ्लोएम है, नीचे की तरफ जाइलम दिख रहा है आपको, लेकिन इसके बीच में कोई भी आपको कैम्बियम रिंग नहीं दिख रही है। तो हम इस टाइप के वेस्कुलर सिस्टम को हम नाम देते हैं क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर सिस्टम। अब ओपन टाइप में क्या है? ओपन टाइप में फ्लोएम ऊपर है, जाइलम नीचे है, सेम दोनों में ऐसा ही है, लेकिन यहाँ ओपन टाइप में बीच में कैम्बियम, याद करो हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे थे, तो कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, इसलिए हम इसका नाम दे रहे हैं ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो आपको वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आपको दो टाइप का टिश्यू सिस्टम मिलेगा, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्लोज टाइप और ओपन टाइप। अरेंजमेंट इसका अलग अलग हो सकता है जाइलम फ्लोएम अलग अलग प्लेस पर हो, अलग अलग रेडियस पे हो, पर आपको दो ही टाइप का वेस्कुलर बंडल मिलने वाला है, क्लोज टाइप और ओपन टाइप का। अब जो अगली स्लाइड हम पढ़ने जा रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ध्यान से देखना, अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम यानी अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर जो टिश्यू है उसका अरेंजमेंट कैसा है। तो आपकी स्क्रीन पर जो पहला पिक्चर शो हो रहा है, हम इसको इस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं रेडियल अरेंजमेंट। रेडियल अरेंजमेंट ये रेडियल अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है। किसमें मिलता है सर? ध्यान से ये भी बात समझने वाली बात है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। देखो, जाइलम एंड फ्लोएम इसमें हो गया क्या? जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज ऑन डिफरेंट
रेडियाई, ये डिफरेंट रेडियाई पर क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम अरेंज होते हैं, तो इसको हम रेडियल अरेंजमेंट बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पर जाइलम अलग रेडियस पर है, जाइलम अलग रेडियस पर है और फ्लोएम अलग रेडियस पे, यानी फ्लोएम बाहर की तरफ आपको दिख रहा है और जाइलम आपको अंदर की तरफ दिख रहा है, लेकिन दोनों अलग-अलग अरेंजमेंट में हैं, दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है पहली बात, और दोनों का रेडियस अलग है। एक का रेडियस आप ये मान लो, एक का रेडियस ये है और दूसरे का रेडियस ये ऊपर वाला, तो दो अलग-अलग रेडियस पर ये अरेंज है। तो इस अरेंजमेंट को हम नाम दे रहे हैं रेडियल अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट है ये? रेडियल अरेंजमेंट है। कहाँ मिलता है? एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, डाइकॉट, ये इंपॉर्टेंट है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट के रूट में रेडियल अरेंजमेंट मिलता है। लेकिन डाइकॉट का जो रूट होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है, इसका मतलब यहाँ पर आपको कैम्बियम रिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन मोनोकॉट का रूट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा। तो अरेंजमेंट की बात करें तो रेडियल अरेंजमेंट दोनों में होता है, डाइकॉट, मोनोकॉट दोनों के रूट में रेडियल अरेंजमेंट मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर एक और पिक्चर, मतलब ये 2 पिक्चर्स और दिख रही हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहला अरेंजमेंट रेडियल है और दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं जो यहाँ बना रहे हैं। हमने ये वेस्कुलर बंडल बना रखे हैं, बना रहे हैं अभी, आपके सामने ही है। चलो, मान लो इसको हम एक बार और ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक, चलो। यहाँ हमने फ्लोएम बना लिया, जाइलम बना दिया। फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम है ये, जाइलम है, फ्लोएम और जाइलम। अब यहाँ पर क्या है कि जाइलम और फ्लोएम जब एक ही रेडियस पर होते हैं और दोनों एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, तो हम इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट होता है ये। ये कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट क्या है? जब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर होते हैं, दोनों जॉइंट होते हैं, तो हम इसको कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट बोलते हैं। लेकिन ये 2 टाइप का हो सकता है। जैसे आप पहला ये पिक्चर्स देख रहा जो आप देख पा रहे हैं, ये कैसा है? देखो, जब फ्लोएम ऊपर होता है और जाइलम नीचे और एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। जब दोनों जॉइंट होते हैं तो हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्जॉइंट, और ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम है तो वर्ड यूज़ करते हैं कोलेटरल। और दोनों के बीच में कैम्बियम रिंग नहीं है, तो हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं क्लोज़। तो ये लिख सकते हैं क्लोज़ कॉन्जॉइंट कोलेटरल टाइप का वास्कुलर टिश्यू मिलता है हमको। दूसरा पिक्चर्स जो आपको दिख रहा है यहाँ पर दोनों के बीच में कैम्बियम रिंग है, तो इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे ओपन, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है। दोनों एक दूसरे से जॉइंट है तो हम इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं कॉन्जॉइंट। और दोनों में फ्लोएम ऊपर जाइलम नीचे है तो हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कोलेटरल। तो आपने ये देखा अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल, ये 2 टाइप का है, रेडियल अरेंजमेंट और कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। रेडियल अरेंजमेंट में जाइलम और फ्लोएम अलग-अलग रेडियस पर हैं, और जबकि कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट में जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से जॉइंट हैं, जुड़े हुए हैं और सेम रेडियस पर हैं। यानी रेडियस इनका क्या है? सेम रेडियस है, एक ही रेडियस पर दोनों अगर जुड़े हैं तो एक ही रेडियस पे होना। लेकिन ये 2 टाइप के हैं, एक क्लोज़ मिलेगा, एक कॉन्जॉइंट टाइप का अरेंजमेंट मिल सकता है। ठीक है? क्लोज़ और ओपन टाइप का। क्लोज़ में क्या है? क्लोज़ में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी कैम्बियम रिंग नहीं होती, तो इसको हम क्लोज और कॉन्जॉइंट वर्ड, यानी दोनों जॉइंट है इसलिए कॉन्जॉइंट, कोलेटरल वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि फ्लोएम ऊपर होता है, जाइलम नीचे होता है। क्लोज कॉन्जॉइंट कोलेटरल। और ओपन कॉन्जॉइंट कोलेटरल के लिए ऊपर की तरफ आप, मतलब दोनों के बीच में पहली बात कैम्बियम रिंग है तो ओपन वर्ड यूज़ करेंगे हम। ओपन यानी कि कैम्बियम रिंग होने की वजह से जब ये एक कैम्बियम वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करता है तो ये सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है। तो ओपन वर्ड हमने यूज़ किया यहाँ पर क्योंकि इन दोनों के बीच में कैम्बियम रिंग है। कॉन्जॉइंट वर्ड क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं फ्लोएम और जाइलम, और कोलेटरल जिसमें फ्लोएम ऊपर होता है जाइलम नीचे होता है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कोलेटरल। तो ये हो गया ओपन कॉन्जॉइंट कोलेटरल। ये मिलता कहाँ पर है? एग्जाम्पल याद रखना है कि क्लोज कॉन्जॉइंट कोलेटरल ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, मिलेगा कहाँ पे आखिर? तो ये हमें मिलने वाला है क्लोज टाइप का, ये मिलेगा मोनोकॉट, मोनोकॉट स्टेम में मिलेगा, लीफ में मिलेगा, और डाइकॉट के ये लीफ में मिलेगा। तो
क्लोज कॉन्जॉइंट कोलेटरल टाइप का जो अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं, ये मोनोकॉट स्टेम और लीफ में मिलेगा, साथ में डाइकॉट के लीफ में मिलेगा। ओपन कॉन्जॉइंट कोलेटरल जो मिलने वाला है, ये हमको मिलेगा किसमें? डाइकॉट के स्टेम में मिलेगा। डाइकॉट के स्टेम में मिलेगा ओपन कॉन्जॉइंट कोलेटरल टाइप का अरेंजमेंट। ओपन कॉन्जॉइंट कोलेटरल टाइप का जो अरेंजमेंट है, ये हमें डाइकॉट के स्टेम में मिलेगा। तो ये जो पेज आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट पेज है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं अगर वेस्कुलर बंडल से पूछा क्वेश्चन तो हमने थर्ड टिश्यू सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें हमने अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। अरेंजमेंट में रेडियल अरेंजमेंट और कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट होता है, दो अरेंजमेंट होते हैं। एक कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट होता है और पहला रेडियल अरेंजमेंट होता है। रेडियल अरेंजमेंट में जाइलम फ्लोएम अलग-अलग रेडियस पर होते हैं। ये मिलता कहाँ पर है? रेडियल अरेंजमेंट डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में मिलता है। और अगर हम बात करें कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट, तो जिसमें जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पर होते हैं, पर ये 2 टाइप का हो सकता है। क्लोज कॉन्जॉइंट कोलेटरल और ओपन कॉन्जॉइंट कोलेटरल। जो क्लोज होता है उसमें जाइलम फ्लोएम के बीच में कोई भी कैम्बियम रिंग नहीं होती, इसलिए वर्ड यूज़ करते हैं क्लोज। कॉन्जॉइंट वर्ड यूज़ करते हैं, दोनों जॉइंट होते हैं। कोलेटरल वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि फ्लोएम ऊपर होता है, जाइलम नीचे होता है। तो ये क्लोज कॉन्जॉइंट कोलेटरल। जब फ्लोएम जाइलम के बीच में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट हो जाती है, तो देन हम वर्ड यूज़ करते हैं ओपन कॉन्जॉइंट कोलेटरल। मिलते कहाँ पर हैं? क्लोज वाला जो मिलता है हमें मोनोकॉट में, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में नहीं मिलता, तो उसके स्टेम और लीफ दोनों में मिलता है हमको, और डाइकॉट के लीफ में मिलता है। तो डाइकॉट का लीफ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता है। ओपन कॉन्जॉइंट कोलेटरल कहाँ मिलता है? डाइकॉट स्टेम में मिलता है। ये एग्जांपल याद रखने हैं। आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था, छोटा-सा, नन्हा-सा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि आज का वीडियो आपका आपको हेल्प करेगा, और बहुत अच्छे से वीडियो देखिए और अपने एनसीईआरटी जाके पढ़ो। अब इसके बाद हमें नहीं लग रहा कि आपको कोई कन्फ्यूजन होनी भी चाहिए, पर्टिकुलर इस टॉपिक से। अगर हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नए क्लास में। करना क्या है इसके बाद? बस यही रेगुलर का काम है, ये तो छोड़ना ही नहीं हमको। तो अब हम चलेंगे, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट छोटे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।